बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल ज़र्निश मिरावल। आप सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो रात में मेरे भाई जो हैं वो गए थे ऑर्डर लगाने। उनका ऑर्डर था बारबेक्यू का और भटूरों का। उनका यही काम है। तो वो फिर जब ऑर्डर से फ्री हुए तो वो हमारे लिए भी सब कुछ लेकर आए थे। तो हम लोग को भी हमारा हिस्सा दिया। तो हम लोगों ने नीचे बैठ के खा लिया था। उसके बाद वो मुझे आवाज़ दे रहे थे बच्चों को लेकर ऊपर आओ थोड़ी देर के लिए। फिर मैं ऊपर गई तो वो लोग भी बैठ कर खा रहे थे। तो मैंने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने की लालच में मैं ऊपर गई। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक दे दो। कहते नहीं ऊपर आके पियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऊपर चलते हैं। ऊपर चली तो गई पर मेरा दिल नहीं बिल्कुल भी लग रहा था क्योंकि आज मामा नहीं ना थी घर में। तो बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ के अपनी कोल्ड ड्रिंक पीकर फिर नीचे आ गई। उसके बाद हम सो गए थे और जब मैं सोकर उठी फजर में तो हमारे घर में आ गया हुआ था एक चूहा। मेरे हस्बैंड ने वो पकड़ने के चक्करों में पूरे घर में गंद मचा दिया। तो उसके बाद मैंने उन्हें कहा, मैंने कही आपकी सज़ा है, आप मेरे साथ ही अब सारा काम करवाओगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम पे नहीं जाना था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने पहले तो वही सारा मैंने सफाई की, इसकी आयरन स्टैंड के अंदर तक। उसके बाद फिर हम दोनों ने सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दी, नीट एंड क्लीन कर दिया ताकि अब चूहा आए तो आसानी से पकड़ा जाए। लेकिन वो ये है कि हम लोगों ने सारा कमरा दरहम भरम कर दिया, वो फिर भी हाथ में नहीं आया। उसके बाद मैं सो गई थी। जब मैं सोई हुई थी मेरी तबीयत फिर भी ठीक नहीं थी, फीवर ज़्यादा तेज़ था। तो हम फिर आ गए थे डॉक्टर पे चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरे सर की दर्द बिल्कुल नहीं बंद होती, मुझे नींद भी नहीं आती बुखार तेज़ की वजह से। तो उन्होंने कहा उठो फिर चलते हैं डॉक्टर पे। तो डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेकर आई। उसके बाद मैं मेडिसिन पी कर लेट गई थी और मेरे हस्बैंड ने इन्हें सलंटी वगैरह के ध्यान लगा कर बिठा दिया था ताकि मुझे तंग ना करें। तो ये दोनों अब लगी हुई थी, लेकिन तंग तो इन्होंने करना ही करना है। जब तक सलंटी थी तब तक ये आराम से बैठ के खा रही थी। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि इनके कपड़े ये मोटे हैं तो मैं चेंज करवाने लगा। मैंने कहा ठीक है अगर आपने करवाने हैं तो करवा दे। वो कहते इनमें इन्हें गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है आप करवा दें, मेरे अंदर तो आज बिल्कुल भी किसी काम की हिम्मत नहीं है। वो कहते नहीं तुम्हें मैं कह भी नहीं रहा, तुम आज रेस्ट करो, क्योंकि आज मुझे बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था। मेरे गले में इतनी ज़्यादा दर्द थी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद वो बना कर ले आए मेरा नाश्ता। मैंने वो आराम से बैठ कर किया और फिर इन दोनों बहनों ने मिलकर उस कमरे में, उन्होंने जब कपड़े उनके चेंज करवा दिए दूसरे रूम में ना इन लोगों ने गंद मचा दिया। तो फिर मैं गई और वो खुद कलेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा खुद मत करो, मैं इनसे ही करवाती हूँ। तो मैं इनके साथ खेल खेल में ना सारे टॉयज़ कलेक्ट करवा लेती हूँ और ये करती भी हैं, कहना मान लेती हैं जो मर्ज़ी है ना। तो फिर जर्निश और मिराल दोनों मिलकर फिर अपने टॉयज़ कलेक्ट कर रही थी। तो उसके बाद फिर हो गई थी शाम। शाम में हमने खाना था खाना और मेरे हस्बैंड बना रहे थे चिकन पकोड़े। उन्होंने कहा तुम आज बिल्कुल रेस्ट करो, मैं बनाऊँगा। तो फिर वो मुझे कह रहे थे बच्चियों को अंदर ले जाओ, सिलेंडर चल रहा है, ये कुछ हो ना जाए, तुम बस आराम से बच्चियों को पकड़ बैठो। उसके बाद वो बना कर ले आए थे, बहुत मज़े के बने थे। और साथ में उन्होंने एग भी बनाया था। एग जो है वो मेरी बेटी शौक से खा लेती है, इस वजह से उन्होंने बनाया कि बाद में तंग करेगी माँ को। और फिर ये कि ऑर्डर से मेरे भाई लेकर आए थे हलवा भी। उनका ऑर्डर था हलवे में भी बहुत यमी बना हुआ था हलवा, ना मीठा ज़्यादा था और ना मीठा कम था, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी थी। और वो बना कर लेकर आए थे चाय भी। तो हम लोगों ने फिर चाय और हलवा खाया, एंजॉय किया। तो मिराल को तो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं, उसने नहीं खाया। जर्निश जो है वो शौक से खा लेती है तो उसने खा लिया था। तो चाय वगैरह पीकर हम फ्री हुए। उसके बाद मैंने खा ली थी मेडिसिन। मुझे अब आ रही थी नींद और मैं कह रही थी ये किसी तरह किसी ध्यान लग जाए। तो मैं दोनों को मोबाइल दे रही थी कार्टून लगा कर, पर ये देखने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैंने फिर दोबारा इन्हें दूसरे रूम में भेजा कि चलो टॉयज़ के साथ खेल लो। ये वहाँ पर फिर गन बचा कर दोबारा वापस आ गई, ना इनका उधर ध्यान लग रहा था। फिर ये मेरे पास आके दोनों बैठ गई। मेरा दिल करता आज बस इन्हें कोई पकड़ ले और मैं बस सोई रहूं। हस्बैंड भी सुबह का इतना ज़्यादा काम किए थे, इसलिए मैंने कहा उन्हें तंग करना अब ठीक नहीं है, उन्हें भी सोने देती हूँ क्योंकि उन्होंने सुबह दोबारा से काम में जाना है और उन्हें फजर में उठना होता है। तो इस वजह से मैंने कहा उन्हें भी मैं कह नहीं सकती कि वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो फिर मुझे खुद ही संभालना था, मेडिसिन खाई हुई थी, चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा खुद ही संभालती हूँ, ये ना हो ये आपस में एक दूसरे को मारें और चोट लगा लें और कोई बड़ा मसला बन जाए। तो यहाँ पर आ गया था कॉकरोच, मैंने वो मारा और अब मिराल उस कॉकरोच की जान नहीं छोड़ी थी। ये ना बार बार वॉशरूम में चली जाती है और इसकी वजह से फ़ीवर भी हो गया। तो मैंने इसलिए कॉकरोच जो है ना मार कर वहीं पर रख दिया ताकि ये डर के मारे वॉशरूम में नहीं जाएगी, पर उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। अब यहाँ पर ना इसका नोज़ जो है वो फ्लू लग गया हुआ था।
तो उसके बाद मैंने इसको मेडिसिन पिलाई और इन दोनों बहनों की फ़ाइट हुई। जर्निश ने जो अपनी छोटी बहन को मारा और उसकी चिक्स पे पता नहीं क्या किया है, वो ज़ख़म हो गया। फिर मैंने वहाँ पर भी क्रीम लगाई। अब ये चिड़चिड़ी हुई थी, मेडिसिन पिलाई थी, अब इसको सोना था। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्र है अब तो ये सोएंगी दोनों और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। जर्निश जो है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बच्ची हो गई है, अब वो आराम से सो जाती है, मिराल तंग करके सोती है। तो बस आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। ज़िंदगी रही, कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।